नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हिंदुस्तानी। आज मैं हूं कुछ बहुजन युवा नेता लोगों के साथ और कुछ ग्रामीण लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। दिन पहले राजरत्न अंबेडकर जो अंबेडकर साहब के परपोते हैं, उनके साथ में करीब 10,000 लोग के साथ दिल्ली में बुद्ध धर्म को अपनाया गया। तो उनका विचार जो है कहीं ना कहीं पूरा देश में फैले जा रहा है। और मैं आज जिस बस्ती में हूँ, यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रभावित हो के अपने आप को बुद्धिस्ट धर्म, हिंदू धर्म को मानते थे शायद ये लोग, तो अब जो है बुद्धिस्ट धर्म को मानने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी है बहुजन नेता रंजीत कुमार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सर इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो राजरत्न अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किए, तो आप लोगों को क्या असर पड़ा इनका? जब हम लोग को मंदिर से निकाला जा रहा था, हम लोग मंदिर से मार दिया जा रहा है, हम लोग को जो है हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद था, जब उसको मंदिर में धकेल दिया गया, ठीक है, तो दलित समाज हिंदू कैसे हुआ? जब दलित समाज हिंदू ही नहीं है, आप दूसरे का कोई घर घुसेगा। मैं तो उसके जो मनवादियों का समर्थन करता हूँ कि वैसे रामनाथ कोविंद जी को धक्का दिया, मैं तो उनका समर्थन करता हूँ जो दलितों को मंदिर घुसने पर मारपीट करता है। आप ही बताइए कि कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर हमारा घर ज़बरदस्ती घुसेगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, क्या करेंगे? भागो यहाँ से, तुम मेरा घर कैसे घुस गया? तब जिस ब्राह्मण समाज ने, जो सवर्ण समाज ने दलितों को मंदिर घुसने से उसको भगाया, मारपीट किया, वो अपनी जगह सही है। आप बौद्धिस्ट हैं, आपको गौतम बुद्ध के शरण में जाना चाहिए, आपको बौद्ध विहार जाना चाहिए। आप मंदिर जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा तुम विद्यालय जाओ, लाइब्रेरी जाओ, आईएएस बनो, ठीक है, आईपीएस बनो। तुम जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो। तो मैं तो उस मनुवादी तबका को जो है के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहा है। और वो लोग तो, बाबा साहब का भी जो यही इच्छा था कि कुछ दिनों से पता चला है कि आप पहले हिंदू धर्म को मानते थे और जो है ओम का टैटू बनवाए थे। दिखाइए थोड़ा सा, अच्छा दिखाइए। हाँ, तो ये ओम का टैटू बनाए थे और ये मानते थे। तो क्या जो हुआ, आप टैटू बनाए, यानी टैटू बनाए यानी तो हिंदू धर्म से प्यार था आपको? आपको प्यार था या फिर आप नहीं समझ पा रहे थे कि वो घर मेरा है या दूसरे का है? देखिए, आप अगर इस तरह का टैटू बनाए, सुनिए एक मिनट, जब टैटू बनाए फिर जो है आप उसके बाद आप उस चीज़ों को नहीं मानना चाह रहे तो हैं? ये मैंने ये जो ओम का टैटू बनवाया हूँ, जी, ये हम जब उसमें 5 साल की उम्र में थे, ओके, और यहाँ 5 साल का उम्र का बच्चा को ज्ञान नहीं है। जी, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े लोगों के द्वारा हमारा हाथ में टैटू लगवाया गया था। जब तार्किक ज्ञान में हम आए, जी, तो हमको लग रहा हम जितना कमाएंगे जी, उतना ही मेरे पास पैसा आएगा। अगर पढ़ेंगे तो हमको शिक्षा प्राप्त होगा, कमाएंगे तो पैसा आएगा। जी, हमको पाप पुण्य के जो मानसिक जो रूप से जो टेंशन वाला चीज है ना, इससे हमको मुक्ति हमको मिल गई है। आप लोग अभी सुनिए, हिंदू धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ, ये तो कोई सवाल नहीं उठा कि हम हिंदू धर्म अभी को आप हैं। मानते हैं या फिर अरे बुद्धिस्ट को हमारा मानते हैं? जब पूर्वज, हमारा ठीक है, आप अब जो है हम लोग का घर आपसी करते हैं। आपके सर्कल में कितना लोग हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं? हम लोग का जितना युवा संघ साथी है जी, सब है। जी। तो पहले से थे या फिर अब बदलाव हुआ है? अब हम लोग घर आपसी कर रहे हैं। पहले हम लोग को उतना पता नहीं था, जी, जी, समझे ना, जी, कि उसका घर भी जाओ और लात भी खाओ। अच्छा। हम लोग यानी कि लात कहीं ना क्यों कहीं ये लोग दो तरह का चीज़ों को देखा जाता है कि एक तो ये लोग मानते हैं कि हम लोग पूर्वज जो है पहले बुद्धिस्ट थे, इसलिए मैं बुद्धिस्ट आ बाबा साहब भी रहा। और था दूसरी बात ये माना जा रहा है कि जो ये इन लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया गया, इन लोगों का हक अधिकार को छीना गया, तो उन चीज़ों से प्रताड़ित हो के, परेशान हो के भी ये लोग वापस आ रहा है। इन लोगों की बात करने से पता चलता है। तो आइए एक और साथी से बात कराना चाहता हूँ जो कि बहुजन समाज के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे दलित की विरासत, जी, जो कि हमें आज बाबा साहब को मानने वाले दलित जी, मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी, जब खुद वो बौद्ध धर्म को माना था, और बौद्ध, क्योंकि वो हिंदू धर्म को नहीं माना, क्योंकि वो हिंदू धर्म में मंदिर में पूजा करने का हक अधिकार हमारे दलित समाज को नहीं था। अच्छा, और अभी भी हमारे दलित समाज को मंदिर में जाने से कहीं भी इज्जत नहीं मिला यार। वंचित करता है। जी, तो मैं अपने दलित समाज को यही चेतना देना चाहता हूँ कि आज 2 दिन पहले हमारे बाबा साहब के परपोते राजरत्न अंबेडकर जी ने जी, करीब 10,000 दलितों को बौद्धिस्ट उन्होंने शपथ ग्रहण का
आह्वान किया और उन्होंने शपथ ग्रहण को करवाए। मैं उन राज रतन अम्बेडकर साहब को तो मैं उनको तो धन्यवाद देता हूं और उनको नमस्कार करता हूं, जो कि हमारे दलित समाज को इस मंदिर से यदि रुक जाए। और हमारे बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर में क्या रखा है, अरे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो जाओ। इन्होंने 3 मंत्र दिया था कि पहले शिक्षित बनो, स्कूल जाओगे तो ज्ञान होगा, पढ़ना सीखोगे, और पढ़ लिख करके तुम IAS OPS और विधायक सांसद भी बन सकते हो। और मंदिर में जा कर के चढ़ावा चढ़ाने से तुम्हारे IAS अफसर तुम्हारे बेटा पोता नहीं बनेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं इतने ही कह करके विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत पहले धन्यवाद, घूस- धन्यवाद, मंदिर में तो पहले घूस ले